हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCS के ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और वो है साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस। आपने शायद ये टर्म पहले सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना ज़रूरी होता है? आज हम इसे सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे और वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस क्या है। तो दोस्तों, GRC एक अप्रोच है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी, रिस्क और कंप्लायंस को एक साथ मैनेज करने में मदद करता है। गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये इंश्योर करता है कि टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो ये आइडेंटिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन पर कौन से साइबर थ्रेट और रिस्क हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कंप्लायंस की बात करें तो यह चेक करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस और पॉलिसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक है जो कस्टमर डेटा हैंडल करता है ना। अगर उसने प्रॉपर सिक्योरिटी गवर्नेंस फॉलो नहीं किया तो कस्टमर का सेंसिटिव डेटा लीक हो सकता है, जो लीगल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जाके। दूसरा टॉपिक समझते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर बनाना है तो एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जरूरी है। जैसे करंट और फ्यूचर स्टेट का एनालिसिस करना जरूरी है और साथ ही साथ सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी को डिफाइन करना भी चाहिए। रिस्क और कंप्लायंस के साथ बिजनेस कंटिन्यूटी पर भी ध्यान रखना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक ई-कॉमर्स कंपनी है, उसकी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि वो कस्टमर पेमेंट डिटेल इनक्रिप्ट करता है और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA को यूज करके डेटा को सिक्योर कर लेता है। ठीक है। तीसरा टॉपिक समझते हैं, एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी और रोड मैप। एक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का रोड मैप कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, जैसे उसमें होता है सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव सेट करना, उसमें पॉलिसीज और प्रोसेस का बनाना होता है, उसमें रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करना होता है, उसमें टेक्नोलॉजी और टूल्स का यूज करना शामिल होता है और साथ ही साथ कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग और इम्प्रूवमेंट भी रोड मैप का हिस्सा होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक IT कंपनी अपने एम्प्लॉय को साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग दे सकती है जिससे फिशिंग अटैक से बचा जा सके, तो उसमें ये सारे स्टेजेस उसको इंक्लूड करना होगा। अगला टॉपिक समझते हैं, इंफॉर्मेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं, जैसे COBIT यानी COBIT, इसका फुल फॉर्म है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। दूसरा फ्रेमवर्क हम लोग रिफर कर सकते हैं, जैसे ISO 27001, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी ISMS भी कहते हैं। तीसरा फ्रेमवर्क है जो बहुत ही फेमस है, जो कि है NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हेल्थ केयर कंपनी है जो HIPAA यानी HIPAA कंप्लायंस को फॉलो करती है ताकि पेशेंट का डेटा सिक्योर रहे, तो वो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क को यहाँ पे फॉलो कर रही है, जैसे यहाँ पे HIPAA कंप्लायंस को फॉलो किया जा रहा है। अगला टॉपिक समझते हैं, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क यानी ERM फ्रेमवर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है। कुछ पॉपुलर ERM फ्रेमवर्क हमको यूज़ करना होता है, जैसे COSO ERM फ्रेमवर्क होता है। दूसरा ISO 37001:2018 फ्रेमवर्क होता है। तीसरा होता है BS 31100
इसको हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कोड ऑफ प्रैक्टिस भी कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक टेलीकॉम कंपनी का सर्वर पर साइबर अटैक हो जाता है ना। अगर उसने ISO 31000 फॉलो किया होगा तो वो जल्दी से अटैक को डिटेक्ट भी कर सकता है और मिटिगेट भी कर सकेगा। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट समझते हैं, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड मॉडल्स। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे ISO IEC 27000 सीरीज, NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, TOGAF फ्रेमवर्क, जिसे हम लोग द ओपन ग्रुप आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क भी कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ISO 27001 सर्टिफिकेशन ले सकती है ताकि क्लाइंट को ये ट्रस्ट दिया जा सके कि उनका डेटा सिक्योर है। तो दोस्तों, आज हमने साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस के बारे में डिटेल में समझा। हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप की जाती है, कौन सा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड फॉलो किया जा सकता है और कैसे ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।